अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ था। इस चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह वाक़या होता है। स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब वाक़या हो रहा होता है तो वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और वो मिलके क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देंगे। तो इस चीज को हम नाम देंगे केमिकल रिएक्शन का। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में किस तरह रिएक्ट करेंगे और आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह बनेगा, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक सिंपल सी जो लॉजिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो दो रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट ए और एक रिएक्टेंट बी। एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद है, उसको हम रिएक्टेंट ए का नाम दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर और इसके अंदर रिएक्टेंट मौजूद है, तो इसको हम ए का नाम दे देते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक दूसरा रिएक्टेंट मौजूद होगा, उसको हम रिएक्टेंट बी का नाम दे देंगे। अब रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा और इन रिएक्टेंट्स की क्या वजूहत है जो आपस में रिएक्ट करेंगे। ये हमारे पास ए और बी रिएक्टेंट्स आ गए। अब रिएक्टेंट्स जो कंटेनर के अंदर मौजूद है इन द गैस फॉर्म, तो पार्टिकल जो होंगे ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे कंटेनर के अंदर। जब पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे तो ये आपस में भी टकराएंगे, वाल्स के साथ भी टकराएंगे। जब आपस में टकराएंगे या वाल्स के साथ टकराएंगे तो इनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि ये मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है इनके दरमियान में। जब मूवमेंट हो रही है तो मूवमेंट के दौरान जो है ये क्या करेंगे, ये टकराएंगे और इनकी जो कोई ना कोई एनर्जी भी होगी। एनर्जी जो होगी इनके अंदर तीन तरह की एनर्जी होगी हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी जो होगी, किसी भी चीज की मोशन की जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर जो होगी वो दो तीन तरह की होगी, लो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और हाई काइनेटिक एनर्जी। तीन किस्म के जो है वो मॉलिक्यूल मौजूद होंगे हमारे पास इस कंटेनर के अंदर के। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। अब इसी तरह दूसरे कंटेनर के अंदर भी जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे उनकी भी एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ की लो, कुछ की एवरेज और कुछ पार्टिकल्स की जो एनर्जी जो है वो हाई होगी। जब इन दोनों कंटेनर्स को हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे, मिक्सअप करेंगे, तो मिक्सअप होने के बाद क्या होंगे कि ये पार्टिकल जो है ये कंटेनर के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी को जब हम आपस में मिक्सअप करेंगे तो मिक्सअप करने के बाद क्या होगा कि ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कोलिजन करेंगे कंटेनर्स के साथ। कंटेनर के अंदर मौजूद पार्टिकल, जितनी भी किस्म के पार्टिकल रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद है, तो ये रिएक्टेंट ए हमारे पास और ये रिएक्टेंट बी है हमारे पास, और इसके अंदर रिएक्टेंट ए भी है और रिएक्टेंट बी भी मौजूद है। दोनों किस्म के रिएक्टेंट्स मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब इस कंटेनर के अंदर जो रिएक्टेंट्स मौजूद है जब वो आपस में कोलिजन करेंगे, कोलिजन करने के बाद वो प्रोडक्ट्स बना देंगे। क्या मतलब, जब रिएक्टेंट्स को हमने रिएक्ट करवाया, आपस में मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद क्या हुआ कि ए और बी के रिएक्टेंट्स दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं आपस में। जब इनके दरमियान में कोलिजन होगी तो कोलिजन करने के बाद ये एक प्रोडक्ट बना देंगे। कोलिजन करने के बाद ये क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। इस चीज को हम नाम देंगे केमिकल रिएक्शन का। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर जो मॉलिक्यूल बनेंगे, उस मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्टेंट ए की प्रॉपर्टी भी मौजूद होगी, रिएक्टेंट बी की प्रॉपर्टी भी मौजूद होगी, और इस चीज को हम नाम दे देंगे प्रोडक्ट का। कि रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी ने मिलकर क्या बना दिया, हमारे पास एक प्रोडक्ट बना दिया। और प्रोडक्ट बना किस बेस पे, कोलिजन बेस पे। कि जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद वो हमारे पास क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देंगे। स्टूडेंट्स, यही आज का हमारा जो टॉपिक है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि अ रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी रिएक्शन कब वाक़या हो रहा होता है, व्हेन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर, जब आपस में टकराएंगे। जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो वो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा होगा।
टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट, तो वो क्या दे देंगे, हमें एक ट्रांजिशन स्टेट दे देंगे स्टूडेंट्स। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट वो वाली स्टेट होती है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब रिएक्ट कर रहे होंगे तो वो अपने ओल्ड बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक कर रहे होंगे और न्यू बॉन्ड बना रहे होंगे। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जब रिएक्ट कर रहे होंगे तो वो अपने ओल्ड बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक डाउन कर रहे होंगे और न्यू बॉन्ड जो है वो बना रहे होंगे। तो इस अमल को हम नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट का। कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि रिएक्टेंट अपने पुराने बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन कर रहे होंगे और नए बॉन्ड बना रहे होंगे, तो इस अमल को हम नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट का। इसकी एग्जांपल हमारे पास ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल बना देंगे कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके हमारे पास एक प्रोडक्ट बना दिया। स्टूडेंट्स आगे उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, यही चीज जो मैंने बताई है कि कुछ पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लो होती है, कुछ एवरेज कुछ हाई एनर्जी होती है और ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। मोशन के लिहाज से मतलब रैंडमली मूव करते रहेंगे पार्टिकल्स, कभी आपस में टकराएंगे कभी बॉल्स के साथ टकराएंगे, तो ये इनकी मोशन होगी, कंटिन्यूसली मोशन करते रहेंगे वो। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, के रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन मूव करते रहते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर, या तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर, या फिर वॉल्स के साथ टकराएंगे। ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, कि जितने भी मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर मौजूद होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस चीज को भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि तकसीम करना, अलग-अलग करना, कि जो पार्टिकल हमारे पास कंटेनर के अंदर मौजूद है उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग-अलग किस किस किस्म की एनर्जी उनके अंदर मौजूद है। अब देखते हैं मोस्ट मॉलिक्यूल हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कि ज्यादातर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ना ज्यादा हाई होगी और ना ही लो होगी, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। सम मॉलिक्यूल हैव लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, लो काइनेटिक एनर्जी होगी। और आगे उसके बाद सम मॉलिक्यूल हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, कि कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे होंगे कि जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, एवरेज से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो उनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो उस हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को हम नाम क्या देंगे, उसको नाम देंगे एक्साइटेड मॉलिक्यूल का, उनको क्या नाम देंगे, एक्साइटेड मॉलिक्यूल का नाम देंगे। आगे उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करवाने के दौरान मैंने बताया था कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे। रिएक्टेंट्स का मतलब, रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि वो रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइजन होगी उनके दरमियान में। अब कोलाइजन किन किन पार्टिकल्स के दरमियान में होगी और कौन से पार्टिकल हमें रिएक्शन देंगे, इसमें जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे वही हमें रिएक्टेंट्स जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे और वही हमें प्रोडक्ट देंगे। जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे वही रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, बाकी लो और एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वो लीव द बिहाइंड, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, वो हमें रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। When reactants are mixed, जब रिएक्टेंट को मिक्स किया जाएगा then collision increased, तब collision क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी पार्टिकल्स के दरमियान में। Only excited molecule proceed reaction, excited molecule मतलब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे एक्साइटेड मॉलिक्यूल का, कि जिनकी हाई एनर्जी होगी उनको हम एक्साइटेड का नाम देते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, बाकी के जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कंटेनर के अंदर मौजूद होंगे। आगे उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिशन स्टेट, क्या होती है हमारे पास, व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कोलाइड, जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे प्रॉपर्ली, अ टेम्परेरी अनस्टेबल फॉर्म, टेम्परेरी अनस्टेबल फॉर्म जो होगी वो हमारे पास बन जाएगी। टेम्परेरी अनस्टेबल फॉर्म मतलब जो थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल फॉर्म बनेगी मॉलिक्यूल्स की, इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन स्टेट, कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक टेम्परेरी अनस्टेबल फॉर्म बन जाएगी। ये स्टार्ट में भी मैंने बता दिया था ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, कि इसके अंदर क्या होगा, जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके अंदर पुराने बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो रहे होंगे और नए बॉन्ड जो है वो बन रहे होंगे सेम टाइम में पुराने बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहे होंगे और नए बॉन्ड बन रहे होंगे। इस अमल को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, पुराने बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो रहे होंगे, एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और नए बॉन्ड जो है वो बन रहे होंगे। जैसा कि ये हमारे पास ए और बी के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब ये स्टूडेंट्स देखेंगे इसके अंदर मैंने डॉटेड से शो करवाया बॉन्ड को,
कि अब ये हमें क्लियर नहीं है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है और कौन सा, तो जो पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और नए बॉन्ड जो है वो बन रहे होते हैं इसके अंदर। और आगे हमारे पास ए बी और ए बी के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे। आगे इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें इनिशिएटिव एनर्जी की जरूरत होती है। उस एनर्जी को हम नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। आइए इसकी डिफाइन देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, कि कम से कम एनर्जी की वो मिकदार जो हमें रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिव करने का मतलब नाम आ जाता है इससे कि किसी भी रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी, स्टार्ट में जो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा, तो उस एनर्जी को हम नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। स्टूडेंट्स आगे इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर देखेंगे हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब रिएक्शन का पाथ, जो रिएक्शन किस तरह मूव कर रहा है, और एनर्जी जो है वो हमने वाई एक्सिस पे ली हुई है। अब रिएक्टेंट्स जो है हमारे पास मौजूद है। अब रिएक्टेंट्स के अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो लो एनर्जी से वो हाई एनर्जी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स को हमने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो किस स्टेट में चलेगी, वो ट्रांजिशन स्टेट में चलेगी। ट्रांजिशन स्टेट में जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो वो ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी इसके अंदर। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो हम इनकी एनर्जी को अगर कंपेयर करें तो रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है हमारे पास और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो लो है। रिएक्टेंट की एनर्जी हाई और प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, तो इस रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी लो होगी, ऐसे रिएक्शन को हम नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी लो होगी, तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और ऐसे रिएक्शन के अंदर जो चेंज इंथाल्पी होता है, चेंज इंथाल्पी से मुराद के जो हमारे पास रिएक्शन की एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है वो नेगेटिव होगा। चेंज इंथाल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा इसके अंदर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर, जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो लो होगी, देन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होगी। इंथाल्पी चेंज डेल एच इज नेगेटिव, जो इंथाल्पी चेंज होगा वो किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स ये लास्ट वाले 2 पॉइंट जो है ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि जी जब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी लो होगी या हाई होगी, ठीक है, या रिएक्टेंट की एनर्जी लो होगी या हाई होगी। और उसके बाद इंथाल्पी चेंज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नेगेटिव होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंथाल्पी चेंज पॉजिटिव होगा। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास हाउ डज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिस